दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक पांडे मुद्गल और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर, टीएमसी के 4 नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अब टीएमसी से बदले की कार्रवाई बता रही है, तो वहीं पर भाजपा चुनावी हार बर्दाश्त नहीं कर पाई, ऐसा मेरा नहीं टीएमसी का कहना है। और आप गंगा में नहाइए, पाप धुआइए, समझ रहे हैं? तो गंगा में नहाकर पाप धुल जाते हैं। ऐसे ही बीजेपी में जब कोई भी अभियुक्त, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर आरोप लगे हों, वो बीजेपी में जाता है और वो पाक साफ हो जाता है, ऐसा मेरा कहना नहीं है। ये आप देख सकते हैं आंखों से, क्योंकि ये जो वाक्या है पूरा का पूरा नारदा स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है। देखिए, नारदा स्टिंग ऑपरेशन क्या है वो समझ लीजिए। पहले नारदा एक न्यूज पोर्टल है और उस न्यूज पोर्टल के जो पत्रकार थे मैथ्यू सैमुअल्स, जो उसके पत्रकार रहे, उन्होंने 2014 में एक स्टिंग ऑपरेशन किया और उस स्टिंग ऑपरेशन के दौरान उन्होंने कई टीएमसी के नेताओं के वीडियोस बनाए और वो वीडियोस इस प्रकार के थे कि उसमें कई सारे नेता पैसे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर बात यह है कि 2014 का मामला अब क्यों उठ रहा है? बात यह आ रही है 2014 में जो हुआ वो उस समय क्यों नहीं किया गया? अच्छा चलिए, इसके बाद भी 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट बन चुकी थी केंद्र में, इसके बाद हो जाना था। लेकिन असल में बीजेपी का आप अगर चाल चरित्र देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अभी जब यूपी में चुनाव हारे, जो सरपंची चुनाव हुए, इसके बाद फिर क्या हुआ? यूपी में चुनाव हारते ही अचानक से दंगे होने लगे और दंगे होके वहां पे भी उठापटक करने के प्रयास किए गए। ऐसे ही उठापटक के प्रयास आपको पिछले कोरोना काल में मध्य प्रदेश के याद हों। मध्य प्रदेश के अंदर भी एक जनादेश को, लोगों की चुनी हुई गवर्नमेंट को, उसको गिरा दिया गया और विधायकों की खरीद फरोख्त हुई। दिग्विजय सिंह ने इस पर टिप्पणी की कि 35 करोड़ में विधायक बिके हैं। अब बात यह आती है कि राजनीति का यह गंदा चरित्र कब तक चलेगा और इस गंदे चरित्र को कौन फैला रहा है? क्योंकि देखिए, बीजेपी अपनी हार को कभी भी पचा नहीं पा रही। पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया बंगाल के अंदर, लेकिन हुआ क्या? आखिरकार मुंह की खानी पड़ी बंगाल में। और इवन प्रधानमंत्री, हम यूं कहें कि प्रधानमंत्री ही हारे वहां पे, क्योंकि प्रधानमंत्री ही चुनाव में लगे थे। कितनी बड़ी बात है, अगर प्रधानमंत्री शब्द को हटा दें तो ताकत कितनी कम हो जाती है। मतलब बीजेपी ने गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, इवन अपने सारे नेताओं को चुनाव में लगा दिया और इसके बाद भी वो चुनाव हार गए। लेकिन इस हार के बाद ही तुरंत उन्होंने, कभी हिंसा की घटनाएं हम सुन रहे थे, अब पता पड़ा ही कि भाई 4 नेता उनके गिरफ्तार किए, पहले गिरफ्तार किए, इसके बाद उनको बेल भी दे दी गई। कोलकाता की जो स्पेशल बेंच थी उन्होंने बेल दी और अभी फिर कल ही शाम को उनकी गिरफ्तारी करके उन्हें जेल भेज दिया गया। और बात तो यह आ रही है कि उसमें 2 मंत्री हैं ममता बनर्जी के, और 1 विधायक हैं और 1 पूर्व नेता हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इसमें 2 नाम और हैं। वो 2 नाम है शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय के। अब शुभेंदु अधिकारी कौन है? इस समय विधानसभा नेता प्रतिपक्ष हैं, जो पहले ममता दीदी के खास हुआ करते थे। मतलब नंदीग्राम में जिन्होंने ममता बनर्जी के विरुद्ध चुनाव लड़ा था, वो है शुभेंदु अधिकारी। और उनका इस समय वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में वो स्पष्ट दिख रहे हैं। और 5 लाख रुपए का ये पूरा मामला है, स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें 5 लाख रुपए लेते हुए दिखाई देते हैं नेता। अब बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी जब अभियुक्त हैं तो फिर उनको अभियुक्त बनाकर पेश क्यों नहीं किया? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी में आ गए? मतलब बीजेपी में आ गए तो क्या आप न्यायालय प्रक्रिया से बाहर हो गए? मतलब जितने भी गुंडे बदमाश हैं, अगर वो बीजेपी में चले जाएंगे तो क्या वो लोग साफ स्वच्छ हो जाएंगे? क्या उनके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे? बात है दोहरे चरित्र की यहां पर। इसके बाद मुकुल रॉय। अब बात है कि मुकुल रॉय को क्यों छोड़ दिया गया? मुकुल रॉय विधायक है इस समय बीजेपी में, जिन्होंने टीएमसी छोड़ी थी। आपने देखा हो कि कुछ समय पहले
क्योंकि मैं इस घटना को बड़ा क्रोनोलॉजी इसकी समझा रहा हूं आपको कि पहले ममता बनर्जी के खिलाफ पूरी जोर से उतरती हैं, लेकिन इसके बाद भी वो चुनाव हार जाती है। इस हार को बर्दाश्त न कर पाने का नतीजा यह निकलता है कि हिंसा भी होती है और अब सीबीआई के द्वारा जांचें भी चल रही हैं और उन जांचों के दौरान आप देखिए गिरफ्तारी भी हो रही है। इसमें 2 मंत्री हैं जिनमें है फिराद हाकिम साहब और उसमें एक है सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा जो विधायक हैं और शोभन चटर्जी जो पूर्व नेता हैं। ये 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और इन्हें जेल भी भेज दिया गया है और 19 मई तक अभी इन पर अगली सुनवाई है। लेकिन बात यह है कि ये सब कैसे, कि कोर्ट से ऊपर का फैसला बीजेपी कैसे कर पा रही है। बात यहां आके रुकती है कि ऐसी कौन सी युक्ति है कि अभियुक्तों को मुक्त कर देती है अपराधों से बीजेपी। हां, ये बीजेपी मुक्त कर देती है। अगर आप अपराधी हैं और आपको कहीं से बचने के आसार नजर नहीं आते तो आप बीजेपी में चले जाइए और बीजेपी में जाकर आप अपराध मुक्त हो जाएंगे। ये साफ साफ चरित्र दिख रहा है बीजेपी का, आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इसलिए बार बार ये शेर निकलता है कि है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए और जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जो रोज रोज रूप बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जरा जोर से जनाजा उनका निकलना चाहिए। क्योंकि जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री को कोरोना से लड़ना चाहिए, वो इस वक्त बंगाल में अभी भी दीदी से लड़ रहा है। और ओ दीदी ये टपोरी वाली भाषा बोलने वाले प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है कि बंगाल बाद में देख लेना, आपने बहुत बंगाल को देखा इसलिए देश कोरोना काल में पहुंच गया है। और आज लाशों का ढेर गंगा नदी में तैर रहा है और गंगा नदी में जो लाशें तैर रही हैं, लगता है मानवता डूब चुकी है और राजनीति कब्रगाहों में पहुंच चुकी है। तो कृपया कर अपने राजनीतिक प्रचारिक एजेंडे से बाहर आएं और बाहर आकर सच्चाई देखें। और अगर कानूनी कार्रवाई करनी है तो बराबर की कानूनी कार्रवाई कीजिए और उन 2 नेताओं पर भी कार्रवाई कीजिए जो आपकी पार्टी में बैठे हैं, शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय, इन पर भी कीजिए। क्योंकि मैथ्यू सैमुअल्स ने सभी का स्टिंग ऑपरेशन किया था और ट्विटर पर लगातार वीडियो भी वायरल हैं। उसमें कहते हैं ना कि सांच को आंच नहीं, तो सच साफ साफ जनता को दिख रहा है। पर अब बात है मोदी जी की इच्छा शक्ति की। क्या मोदी जी पूरी इच्छा शक्ति के साथ अगर इस काम को कर रहे हैं तो वो इसको अंजाम दें, अन्यथा इस बात को यहीं ड्रॉप कर दी जाए। क्योंकि आप पहले कोरोना के आपदा काल से निपटिए, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट पूरी तरह कोरोना के आपदा काल में फेल हो चुकी है। तो मेरा निवेदन है, इसी तरह अपने आप को छवि बचाने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए देश की जनता को आप मत मारिए। ये जेनोसाइड बंद कीजिए, नरसंहार बंद कीजिए देश में, ये माहौल को ठीक कीजिए। अगर ठीक नहीं हुआ तो देश के हालात बहुत बिगड़ जाएंगे, क्योंकि हम पहले सामूहिक गरीबी देशों की सूची में आ चुके हैं और आने वाला दौर भुखमरी से भरा हो सकता है। तो देश को उस भुखमरी से निकालिए। देश रोजगार मांग रहा है, उस रोजगार पर ध्यान दीजिए। कृपया कर मेरे संदेश को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी हम लोकतंत्र की आवाज को मजबूत करने के लिए लोकतंत्र टीवी के साथ मैं दीपक पांडे बना रहूंगा। जय हिंद।